नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर डियर गुरुजी पर। और आप सभी लोग को जुड़ जाना है अपने इस प्यारे से क्लास में, जहां पर आपको भरपूर ज्ञान के भंडार मिलते हैं, जहां पर आपको भरपूर सीखने की कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, जहां पर मैं आपको सोचने को मजबूर करता हूं कि और भी ज्यादा सोचो। तो ऐसे क्लास को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। और ऐसे क्लास में आए हुए प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, तोड़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ और जल्दी जल्दी पूछे गए प्रश्नों को तोड़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। चलिए चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्लास है और एक गाना भी बहुत अच्छा कहा गया है, गाया गया है, जैसे है कि घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर न मिलेगा। तो मैं भी आपसे कहता हूं क्या, इस क्लास को ना छोड़ के जाओ, कहीं ऐसा कोई क्लास ना मिलेगा। तो इसलिए जुड़िए और हमारे साथ और खूब मेहनत के साथ खूब मेहनत करिए और अच्छी प्रैक्टिस के साथ एक दिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फतह को जीत करके, फतह को हासिल करके अपना नाम रोशन करिए, मेरा नाम रोशन करिए और साथ ही साथ अपने गांव समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और आपके लिए बड़ी ही प्यारी लाइन लेके आया हूं, मेरे फेवरेट राइटर हैं इंग्लिश के फ्रांसिस बेकन साहब, और उन्होंने बड़े प्यारी लाइन लिखी है। क्या लिखा है आपके लिए, बहुत ही उम्दा लाइन लिखा है। क्या कह रहे हैं, और ये फ्रांसिस बेकन भाई साहब क्या कहा है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, कि पढ़ाई इतनी, देखिए सोचिए स्टडी है कितनी अच्छी चीज। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट यानी कि स्टडी आपकी सेवा करती है, आनंद देती है, बहुत आनंद देती है, आपको आभूषण देती है, ऑर्नामेंट देती है। पढ़ने ज्यादा आनंद किसी में है ही नहीं भाई। काम देखो, काम अगर घर वाले बताएं और आप कह दो मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, तो घर वाले भी कहते हैं अरे भाई पढ़ने दो, तो आनंद कहां उससे ज्यादा है, कहीं नहीं है। और जब आप नौकरी पाते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए पढ़ते हैं, जब सक्सेस पा लेते तो आपको ऑर्नामेंट दे देती है, क्या आभूषण दे देती है। और उसके बाद जब आप नौकरी भी पा जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो तीसरी चीज आपको एबिलिटी दे देती है, समाज आपको जानने लगता है, एबिलिटी योग्यता आ जाती है। और यहीं पर अगली लाइन लिखा है, क्राफ्टी मैन। सब गांव वाले क्या होते हैं, आलोचना करने वाले जो लोग होते हैं, तो कहता है पढ़ा गया है भैया, देखिए तो पढ़ के कागज समझ तो पढ़े तो गया रही ने। जो बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, वो कह रहे क्राफ्टी, जो एक तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे बिल्कुल आलोचना करने वाले लोग होते हैं, कंडेम्ड स्टडी, वो क्या करते हैं, पढ़ाई को एकदम कहते हैं, उसकी आलोचना करते, कुछ नहीं होगा, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, खूब बुराई करेंगे। तो ऐसे लोग के चक्कर में ना पड़िएगा। फिर उसके बाद कह रहे सिंपल मैन एडमायर देम, यानी कि जो साधारण लोग होते हैं, अरे नहीं भैया पढ़ना चाहिए, पढ़ने से तो समाज बनता है। वो खुद नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते तो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। और फिर उसके बाद और वाइज मैन, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को यूज करते हैं। तो हम लोग वाइज मैन है, क्राफ्टी नहीं है, सिंपल नहीं है, हम लोग क्या है, वाइज हैं, बुद्धिमान है। इसलिए हमको क्या करना है, यूज करना है। तो बड़ी अच्छी लाइन फ्रांसिस बेकन ने कहा है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। तो हमको वाइज बनना है और हमको स्टडी को यूज करना है लाइफ को सक्सेस करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं दमदारी के साथ पहला क्वेश्चन। और यहां पर व्यक्तित्व आकलन विधि, व्यक्तित्व आकलन विधि कौन लेके आया था, बीएफ स्किनर का आया है, खेल का अभिनय विधि है, या फिर बीएफ स्किनर का टेंटोफोन विधि है, या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण है, या फिर उक्त सभी है। जल्दी से आपको उत्तर बताना है, खट दे आंसर बताना है, दन्न दन्न आंसर बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, हम तोहनी के इंतजार करत बानी, रउआ लोगन के, रउआ लोगन उत्तर बताई, हम रउआ लोगन के इंतजार करत बानी। का कहीं इनमें का सही होए, व्यक्तित्व आकलन विधि में बीएफ स्किनर का एक टेंटोफोन विधि भी कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्कुल, खेल का अभिनय विधि भी कहलाता है, कहानी पूर्ति परीक्षण विधि भी कहलाता है। व्यक्तित्व आकलन विधि में सब करते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला ही क्वेश्चन सरकारी ऑप्शन की जय हो गया। पहला क्वेश्चन डी फॉर दिल्ली, सरकारी ऑप्शन की जय, सही हो गया। लेकिन पहले बिना पढ़े नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, और हमने बार बार कहा, फिर से भी कह रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो एक टीचर की तरह, एक मास्टरनी की तरह सोचना शुरू कर दो। आप आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को जीत करके आओगे, दिस इज माई 100% गारंटी। चलो कह रहा है क्या भैया, खाली सोचना शुरू कर दो टीचर की तरह, एक टीचर की तरह सोचना शुरू कर दो। टीचर के जैसे सोचोगे तो सोच के
करोगे, आपने जीत को हासिल करोगे। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसने कहा? बालकों में जो सृजनशीलता के विकास के हेतु इस सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये बतिया के कह रहा हो भैया, स्किनर भैया, डॉक्टर एस चौहान भैया, काल्सनिक भैया, उडवर्थ भैया, कौन भैया कहे थे? जल्दी बताओ कौन कहा था भैया? डॉक्टर एस चौहान। क्वेश्चन बड़ा, नाम बड़ा, बिल्कुल। चलिए, लेकिन ऐसा लॉजिक हर एक में नहीं। डॉक्टर एस चौहान, देखिए थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत कम आएगा, थिंकिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, बट अभी शुरुआत के दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस पे ही थे। ठीक है, आगे चलिएगा। यहां पर बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। देखिए कनवा पकड़ के कैसे घुमाया हो, ऐसे तो कहा है, सेम क्वेश्चनवा है, यहां पर क्या किसने कहा है और यहां पर क्या कहा है भैया? ये भी कथनवा किसका, खाली क्वेश्चनवा को थोड़ा सा घुमा दिया है, विद्यालय की भूमिका हो सकती है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? डॉक्टर ओएस मित्तल को नहीं जोड़ दिया। सब लोग सोचे होंगे बड़का बड़का याद किए हैं तो हम और बड़का रख देते हैं, इससे कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम जानते हैं हमारे शेर शेरनी, हमारे जो प्यारे प्यारे रसगुल्ले हैं, सब क्या करेंगे? सब छोटे बिल्कुल जो लोग पढ़ रहे हैं ये लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को तोड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे और कह देंगे भैया डॉक्टर एस चौहान जी का है। तुम कितना भी कंफ्यूज कर लो, चारों ऑप्शन बड़ा बड़ा रख दोगे ना, हम नमवा रट के रखे हैं, क्या नाम रट के रखे हैं। चलिए, सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। यह किसने प्रतिपादित किया? लगातार एकदम रटने वाला क्वेश्चन आ रहा आज, क्या बात है, कभी कभी थिंकिंग बेस्ड तो कभी कभी रटने वाला आ ही जाएगा। हर तरीके से सोच के तैयार होना हम सभी को। सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो सकता है और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी संतोषजनक रूप में मान्य होगा। बतिया कौन कहा, किसने कहा है भैया? किसने कहा है आपको जानना है। यहां पर ऑप्शन दिया है, स्टेन भैया, कार्बोस्की भैया हैं, गिलफोर्ड दादा हैं, मैडनिक हैं, तो ये सब किसी ने नहीं कहा है। इस बात को किसने कहा है? स्टेन ने, और ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम किससे किससे प्रभावित हो सकता है? देखिए, आपको भूख लगेगी तो तब भी आप कुछ सीखेंगे, परिपक्व होंगे तब भी आप कुछ सीखेंगे, प्रशंसा होगी तब भी सीखेंगे, निंदा होगी तब भी सीखेंगे, शिक्षण पद्धति होगी तब भी सीखेंगे, अभ्यास करेंगे सभी सीखेंगे, और जब सभी सीखेंगे तो उपरोक्त सभी सीखेंगे। सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर, एक बार फिर से सरकारी ऑप्शन की बाबा की जय। चलिए, विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। फिर से कथन, एक बार फिर से स्टेटमेंट। ये टॉपिक बहुत, एक बार नहीं, इस क्लास को 4-4, 5-5 बार देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बहुत है, और स्टेटमेंट अगर बहुत है तो क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछा जा सकता है स्टेटमेंट। चलिए, कह रहा विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? क्रोकरो का। फिर उसके बाद भैया किक का, ट्रिक का, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं, कतई नहीं हो सकता है। किक लगाओ, क्वेश्चन भगाओ, आंसर दो जल्दी से। किक, किक मतलब क्या होता है? पैर से मारना। लेकिन यहाँ पर नाम है भाई साहब का, जय हो गुरुजी, आपका नाम मैंने वो गलत तरीके से नहीं बोला हूँ, बट मतलब ने किक का स्पेलिंग बताया, ठीक है? चलिए ठीक है भैया, किक यहाँ पर क्या हो जाएगा? छठवें का बी हो जाएगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है भैया? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कैसा? सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करता है। अच्छा, जो अमान्य कार्य वो भी करेंगे। सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही है, उन्मुख होते हैं। सृजनात्मक बालक आलस युक्त होता है। ये कैसे? गधा है वो? नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखा, यहाँ उपरोक्त भी सभी आया था, उपरोक्त सभी आया था, लेकिन झंडा नहीं गाड़ना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो। देखो एक सही है ना? तो ऐसा तो रहेगा, बालक सदैव सफलता की ओर आगे बढ़ता है। चलिए, बी वाला ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। सीखने की गति निर्भर करती है किस पर? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, उपरोक्त सभी पर। बताओ किस पर? फिर से एक बार फिर से सरकारी ऑप्शन की जय कर दो, सही हो जाएगा। क्या? सीखने वाले की अगर इंटरेस्ट है तब भी सीख लोगे, जिज्ञासा है मतलब रुचि है, सीख लोगे, सीखने की प्रेरणा आपको मिले तब भी सीख लोगे, सीख लोगे, सीख लोगे, सीख लोगे। आठवें का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, टोटल कुल मिला के 4 मिनट का क्लास और करूंगा, बहुत जल्दी से मैं अपने क्लास को ओवर करूंगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को भैया देखिएगा, शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है, यह कथन किसका है? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमने कहा स्टेटमेंट जब बन जाए जिस सेट में तो उस पार्ट को एक बार नहीं 4-4-5 बार देख करके एकदम से रट लेना। और इसको किसने कहा है? शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को संवेगात्मक से विकास कर सकता है। बिल्कुल सर, सहानुभूति के द्वारा हम ऐसा काम कर सकते हैं। और ये बात किसने कही? हमारे झा गुरुजी ने कहा है। जय हो झा गुरुजी की। चलिए 9 का ए वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक? यार कितना स्टेटमेंट कूट कूट के भरा है, कितना स्टेटमेंट कूट कूट के भरा। आप लोग सोचोगे सर जी कैसे आपको याद हो जाता है? तो हम कीवर्ड पकड़ते हैं, जैसे शैक्षणिक विकास हो गया और क्रमिक अध्ययन हो गया, ये दो चीज खाली याद करते, पूरा गाथा नहीं याद करते हैं, कीवर्ड याद कर लेते हैं, आराम से याद हो जाता है। तो क्रमिक अध्ययन मिला तो अब बताओ किसको बुलाया जाएगा? क्रमिक अध्ययन मिल गया तो किसको बुलाया जाएगा? कह देंगे हे स्टीफन दाता हमारे पास चले आइए, हमारे आंसर को सही कराइए। स्टीफन क्या हो जाएगा भैया? 10 का डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए फिर से एक बार फिर से स्टेटमेंट लगातार यार, बैक टू बैक स्टेटमेंट आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? कैसा आज बना है? आज का क्वेश्चन कैसा है? कितना दमदार मजेदार स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, स्टेटमेंट वाले इस सीरीज को जरूर देखना। 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, हर स्टेटमेंट को लिख डालना, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आ ही जाएगा। चलिए मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण कृत्य है, या कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? भैया देखो इसमें कीवर्ड क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व, सामंजस्य पूर्ण कृत्य। ये दुइटी पकड़ो और बुलाओ। किसको बुलाओगे? कौन आने वाला है भैया? हेड है। देखो मानसिक सामंजस्य में जब आएंगे तो हेड का प्रयोग करेंगे यार। हेड खोपड़िए की यूज करेंगे ना जब सामंजस्य में आएंगे। और मानसिक, हेड से हेड को पकड़िए तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेड फील्ड हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि मानी जाती है, मानी गई है कितना भैया? जो पिछड़े होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितना माना गया है? 70 से 80। कितना? 70 से 80 माना गया है। चलिए आगे 100 से ऊपर नहीं हो पाएगा भैया, औसत वाले हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से, उपरोक्त सभी 13 में हो भैया। देखिए मानसिक स्वास्थ्य जो है वो रोकथाम की दृष्टि से भी विज्ञान का महत्व है, निराकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, संरचनात्मक तरीके से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर एक बार फिर से सरकारी ऑप्शन सही होता हुआ, लेकिन पढ़ना सब है, हर ऑप्शन पढ़ना है भाई, ऐसे नहीं टिक कर देना है, ठीक है? सरकारी ऑप्शन की एक बार फिर से जय। 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। शिक्षक की आवश्यकता क्या है? शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर सम्मान, आदत नहीं भाई, आदर चाहिए, आदर सम्मान चाहिए। उपरोक्त सभी बिल्कुल। नौकरी की सुरक्षा तो चाहिए भाई, काहे नहीं चाहिए? हमको अपनी नौकरी सुरक्षा नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा ये बताओ, चाहे नौकरी चली जाए सुरक्षा चाहिए, है ना? दूसरा, समय पर पदोन्नति भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और शिक्षक को समाज में आदर सम्मान भी चाहिए। तो एक बार फिर से सरकारी ऑप्शन बाबा की जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार आज बहुत सरकारी ऑप्शन। अब इसमें ना सोच लीजिएगा भैया कि इसमें भी सर जी सरकारी ऑप्शन में सही होगा। पहले पढ़ लेना, पहले पढ़ना, फिर सोचना, फिर उसके बाद तब चुनना। चलिए यहां पर वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक एवं मानसिक है। बिल्कुल, अगर शरीर भी परिपक्व हो रहा, मानसिक तो वृद्धि हो रही है, कंफर्म। चलिए शारीरिक एवं व्यवहारिक, बिल्कुल शारीरिक परिवर्तन में व्यवहार में आपके परिवर्तन तो वृद्धि हो रही है, कंफर्म। चलिए अच्छा, हमारा दिमाग हम जान रहे हैं, आप लोग का दिमाग चल रहा होगा, सर जी कंफर्म कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। अब कहाँ? उपरोक्त सभी पर हम जान रहे हैं। निश्चित आयु के पश्चात रुक जाना, एक निश्चित आयु पर ये सब वृद्धि का काम होता है। जब निश्चित आयु हो जाए तो बिल्कुल वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। और इसलिए एक बार फिर से सरकारी ऑप्शन की जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पर, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए किसका? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम का, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। 16 नंबर में आप बताइए क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा भैया? तो किशोरों के शारीरिक विकास के लिए क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम तो करोगे, संवेग कहाँ आ जाएगा, पाठ्यक्रम कहाँ आ जाएगा? सब जब शारीरिक विकास कराना है तो ये आपको क्या करना है? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। यार क्वेश्चनों में को आंसरवा रखा है, क्वेश्चन में शारीरिक शारीरिक क्वेश्चनों में आंसरवा है, खोजो और उत्तर दे दो जल्दी से, है ना? यही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, 17 नंबर। एडजस्टमेंट आ गया, एडजस्टमेंट, समायोजन। कह रहे वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। एक बार फिर से स्टेटमेंट आ गया बड़ा भाई। आज के पेज सेट में बतड़ा बहुत 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 स्टेटमेंट आए हैं और बहुत ही प्यारा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके पेपर के नजरिए से। और इसको 3 लोगों ने, स्टेटमेंट एक ने नहीं दिया है, अकेले किसी ने नहीं कहा है। देखिए ऑप्शन में भी तो अकेले नहीं है और यहां पर अकेले नहीं कहा, तो फिर कौन हो सकते हैं? पहली बात तो बोरिंग भाई साहब ने कहा, लैंग फैलड ने कहा, बैलड ने कहा। बोरिंग, लैंग, फैलड, बैलड, ये सब क्या बताए? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं, और हम दुई आवश्यकता पकड़े थे और दुई आवश्यकता मतलब 3 लोग, बोरिंग, लैंग फॉल और लैंग फैलड और बैलड। तो यहां पर आवश्यकता और आवश्यकताओं की पूर्ति, तो यहां पर बोरिंग को पकड़िए, लैंग फैलड को पकड़िए और बैलड भाई साहब को पकड़ लीजिए। बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का बी फॉर बॉम्बे, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णता रुक जाती है तब उसे क्या कहते हैं? अभी बताए हैं, उसको हम बताएं, खाली उसको वृद्धि वाला बात था। यहां पर सीखने में जब हमारी वृद्धि, हमारी जो उन्नति है पूर्णता रुक जाए, पूर्णता रुक जाती, पूर्णत नहीं पूर्णता रुक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? क्या कहा जाता है? उसको हम सीखने का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्ण रूप से रुक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको अपनी ये प्यारी सी लाइन दिखाते हुए मैं बता दूं, यहां पर क्या है? स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। पढ़ाई आपको आनंद देती है, आभूषण देती है और आपको योग्यता देती है। और जो क्रेफ्टी मैन होते हैं वो तो पढ़ाई की आलोचना करते हैं, और जो सिंपल मैन होते हैं वो पढ़ाई की क्या कहते हैं? प्रशंसा करते हैं। और जो हम जैसे लोग होते हैं पढ़ाई को यूज करते हैं, तो हम लोग बुद्धिमान हैं और पढ़ाई को यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल फिर एक प्यारे से सेशन के साथ जो आपके पेपर में, आपके पेपर के लिए, आपके लिए बड़ा ही हितकारी हो। हम फिर लाएंगे कल ऐसे ही प्रश्नों को तोड़ करके, ले करके, और आप फिर से हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और मास्टरनी की तरह सोच करके। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन।